जय हिंद, नमस्कार। साथियों, आप सभी को पता होगा कि इंडियन आर्मी अभी अग्निवीर हो चुका है, यानी कि टीओडी इंडियन आर्मी में लग चुका है, टूर ऑफ ड्यूटी, जो कि 4 साल का है। सिर्फ इसमें आप 4 साल भर्ती हो सकते हैं। लेकिन साथियों, उसी में एक ऐसा पोस्ट है इंडियन आर्मी में जो अभी भी परमानेंट है, वो अग्निवीर नहीं हुआ है, वो परमानेंट भर्ती है। अगर आप इसमें भर्ती हो जाएंगे तो आप पूरा इंडियन आर्मी परमानेंट रहेंगे। ठीक है साथियों, तो साथियों इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले कि कौन ऐसा पोस्ट है जो परमानेंट है और उसके लिए लंबाई कितनी होनी चाहिए, पढ़ाई कितनी होनी चाहिए, उम्र सीमा क्या है और सिलेक्शन कैसे होंगे, सारा कुछ जानकारी आपको देने वाला हूं। और क्वालिफिकेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि मैं वो भी जानकारी आपको देने वाला हूं। और पोस्ट नेम जो है साथियों NA नर्सिंग असिस्टेंट जो है अभी भी परमानेंट है। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको जानकारी देते हैं कि इसका फॉर्म अप्लाई कब से होगा, भर्ती कब आएगा और इसका सिलेक्शन कैसे लेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों बता दूं कि मैंने एक टेलीग्राम चैनल बना लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा। जो भी भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे हर एक भर्ती का नोटिफिकेशन दे दूंगा। ठीक है, तो अमर ब्लॉग डिफेंस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद इंस्टाग्राम ID है, उसके बाद साथियों ईमेल ID सब भी है। तो आप लोग सब हर जगह हमें फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम ID पर भी, टेलीग्राम पर भी हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, और चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो साथियों, इसका जो पोस्ट नेम है इंडियन आर्मी में, ये जो परमानेंट है, इसका पोस्ट नेम है NA नर्सिंग असिस्टेंट। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया, इस पोस्ट नेम है नर्सिंग असिस्टेंट। ठीक है, तो इसके लिए जो आपको आगे हम जानकारी देते हैं, इसका जो एज रखा जाता है वो एज भी अच्छा खासा साथियों। इसमें एज जो भी भाई GD से ओवर एज हो गए हैं वो भाई इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आराम से। ठीक है, या फिर शुरुआत से भी आप ट्राई कीजिए, एज बचा है तो। इसमें एज 17.5 से 23 वर्ष रखा जाता है। ठीक है साथियों, NA में एज 17.5 से 23 वर्ष रखा जाता है। और न्यू भर्ती जो आएगा तो उसमें एज कटअप यही रहने वाला है। न्यू भर्ती जो आएगा तो उसमें एज कटअप ये रहेगा। आप लोग क्वालिफिकेशन देख लीजिए, अगर है तो इस एज में अगर आते हैं तो आप लोग जरूर फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। 1 अक्टूबर 2002 से लेकर 1 अप्रैल 2008 के बीच अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आने वाले न्यू भर्ती में आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए अब इसका क्वालिफिकेशन जान लेते हैं कि इसका पढ़ा लिखा कितना होनी चाहिए। तो साथियों ये 12वीं पास पे आता है। आप 12वीं पास होना चाहिए और 40% नंबर के साथ आप 12वीं पास होना चाहिए। सॉरी साथियों, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 40% नंबर होना चाहिए, यानी कि जितने भी आपका सब्जेक्ट है उसमें 40-40 परसेंट नंबर होना चाहिए। और टोटल जो परसेंट होना चाहिए साथियों वो होना चाहिए 50%। 12वीं में आपका 50% होना चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% नंबर होना चाहिए 12वीं पास से। ठीक, अब बात करते हैं कि 12वीं में कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। तो साथियों 12वीं में आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो साइंस होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए या फिर केमिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है साथियों, और बायोलॉजी तो होना ही चाहिए इसमें। ठीक, इसमें देख सकते हैं आप लोग कि साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ आप 12वीं पास होना चाहिए। ठीक, इसका क्वालिफिकेशन आपको पता चल गया। अब बात करते हैं हाइट के बारे में कि इसमें हाइट कितनी होनी चाहिए। साथियों अगर आपने बायोलॉजी से किया है 12वीं तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सीधी बात है। ठीक है, उसके बाद साथियों इधर बात कर लेते हैं हाइट के बारे में। तो हाइट जो है इसमें साथियों अलग अलग राज्य के हिसाब से लिया जाता है, लेकिन हाइट मैं बता दूं बिहार के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, उसके बाद हरियाणा के लिए, पंजाब, दिल्ली के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट लगेगा, जैसे GD में हाइट लगता है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से आते हैं तो आपको छूट भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अब तैयारी शुरू कैसे करें, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या है, इसमें कैसे सिलेक्शन होता है। तो जैसे GD में होता है सेम, अग्निवीर GD में जैसे होता है वैसे ही इसमें भी आप सिलेक्शन हो सकते हैं। सबसे पहले आपका एग्जाम ही होगा इसमें भी, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। तो इसी हिसाब से आपका एग्जाम सिलेबस होने वाला है, आप लोग देख लीजिएगा। अब बात करें तो इसका एग्जाम सिलेबस क्या क्या है। तो साथियों इसका जो एग्जाम सिलेबस है आप लोग यहाँ देख सकते हैं, एक एग्जाम सिलेबस, उस सबसे पहले एग्जाम ही होगा तो इसमें सिलेबस देख लीजिए। जनरल नॉलेज का प्रश्न रहेगा 10 प्रश्न, मैथ का प्रश्न रहेगा 5, फिजिक्स का प्रश्न रहेगा 5, बायोलॉजी का प्रश्न रहेगा 5 और केमिस्ट्री का प्रश्न रहेगा 15। सॉरी, बायोलॉजी का 15 प्रश्न रहेगा। ठीक है, आप लोग यहाँ वीडियो रोक के भी देख लीजिएगा। जनरल नॉलेज का 10, मैथ का 5, फिजिक्स का 5, बायोलॉजी का 15 और केमिस्ट्री का 15। यही आपका एग्जाम सिलेबस रहने वाला है। तो आप लोग क्या कीजिए कि अच्छा बुक NA का, नर्सिंग असिस्टेंट का ले लीजिए इंडियन आर्मी का और तैयारी शुरू कर दीजिए। तो आपका एग्जाम ही होगा, जब एग्जाम पास कर जाएंगे तो इसमें दौड़ होगा। तो जैसे इंडियन आर्मी में दौड़ होता है अग्निवीर में, सिर्फ सेम वैसे ही होगा। ठीक है साथियों, तो इसमें 1600 मीटर का दौड़ होगा,
सबसे पहले। उसके बाद साथियों फिजिकल में सबसे पहले 1600 मीटर का दौड़ होगा, उसके बाद 10 पुशअप मारना होगा आपको, उसके बाद 9 फीट जंप, उसके बाद जिग जैग बैलेंस चेक करेगा। ठीक, सेम इंडियन आर्मी जैसे ही होगा। ठीक, इसका कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको फिजिकल का। ठीक, आपका जो भी नंबर सिलेक्शन होगा वो आपका रिटर्न एग्ज़ाम पर ही होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा, एग्ज़ाम के जितना नंबर आएगा उस हिसाब से इसका कट ऑफ बनता है। ठीक, तो आपको पता चल गया। उसके बाद साथियों इसका चेस्ट जो रखा गया है नॉर्मल 77 होना चाहिए, फुला के 5 सेंटीमीटर एक्सपेंस यानी बदलाव होना चाहिए। ठीक, उसका वेट साथियों हाइट और एज के अकॉर्डिंग वेट लिया जाएगा। नॉर्मल बता दूं तो 50 केजी से कम आपका वेट नहीं होना चाहिए। और साथियों काम जो रहेगा कुछ इसी प्रकार का रहेगा, नर्सिंग असिस्टेंट का इसी प्रकार से काम रहेगा आपको। ठीक है, उसके बाद मेडिकल लास्ट में जो होगा साथियों वो होगा मेडिकल आपका जांच। जब आप एग्ज़ाम पास कर जाएंगे, फिजिकल पास कर जाएंगे तो आपका मेडिकल होगा, मेडिकल हो जाएगा। उसके बाद साथियों आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक, सबसे लास्ट में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट और मेडिकल होगा। उसके बाद साथियों आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे तो आपका ज्वाइनिंग समझिए हो गया। उसके बाद साथियों इसका फॉर्म अप्लाई कब से होगा, तो फॉर्म जो अप्लाई होने वाला है साथियों वो इस बार हो चुका है फॉर्म अप्लाई। तो अब जो नई भर्ती है वो 2025 में ही आएगी, दोबारा ये भर्ती नहीं आ सकती है। और देखिए आगे क्या होता है, एयरफोर्स का तो आया था लेकिन इसका नहीं आता है। तो इसका जो नई भर्ती है वो फरवरी 2025 में आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी से आपको तैयारी करना है क्योंकि इसमें बहुत सारे लड़के फॉर्म भरता है, आपको कंपटीशन हार्ड हो जाएगा। ठीक, तो अभी से आपको नर्सिंग असिस्टेंट का बुक लेके और तैयारी शुरू कर देना है। ठीक, तो फॉर्म अप्लाई डेट भी पता चल गया, हाइट पता चल गया, एज पता चल गया, सारा कुछ जानकारी आपको हम दे दिए और पोस्ट नेम भी बता दिए। और साथियों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा साथियों। मैं यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन आएगा मैं जानकारी देता हूँ। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर